नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाएंगे जो बहुत से युवाओं और उनके परिवारों के मन में उलझन पैदा करता है। क्या 18 साल से कम उम्र में डेटिंग करने पर सच में जेल हो सकती है? चलिए भारत के कानून को आसान भाषा में समझते हैं। तो सीधा सवाल, क्या सिर्फ एक टीनेज रिलेशनशिप में होने से किसी को जेल हो सकती है? या फिर इस कानून का मतलब कुछ और है, कुछ ऐसा जो हम अक्सर समझ नहीं पाते? मेगा माइंड एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ये वो जगह है जहां हम कानून और जरूरी मुद्दों को बिना डराए बिल्कुल सिंपल और लॉजिकल तरीके से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि पॉक्सो कानून कहता क्या है। फिर कानून और असलियत में जो टकराव है उसे समझेंगे। कंसेंट एज पर जो बड़ी बहस चल रही है उस पर बात करेंगे। जानेंगे कि हमारी जुडिशरी कैसे बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। कानून से आगे क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो देखेंगे। और आखिर में आपके लिए सारे की टेकअवेज समराइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पीओसी कानून आखिर कहता क्या है? देखिए, कानून की भाषा बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है। इसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। भारत में जो एज ऑफ कंसेंट है, यानी सहमति की उम्र, वो है 18 साल। अब पॉक्सो एक्ट के हिसाब से 18 साल से कम उम्र का कोई भी इंसान बच्चा माना जाता है। और इसका सीधा मतलब ये है कि 18 से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति यौन गतिविधि के लिए कानूनी तौर पर अपनी सहमति दे ही नहीं सकता। बस इतनी सी बात है। तो पॉक्सो एक्ट के कुछ जरूरी पॉइंट समझ लेते हैं। पहला, ये कानून 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है। दूसरा, ये एक ब्राइट लाइन रूल है, मतलब यहां सिर्फ और सिर्फ उम्र देखी जाती है और कुछ नहीं। अगर उम्र 18 से कम है तो नाबालिग की दी हुई सहमति की कोई कानूनी वैल्यू नहीं है, वो अमान्य है। ऐसे मामलों को स्टैट्यूटरी रेप भी माना जा सकता है। और हां, जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक जरूरी फैक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बनाम अनिरुद्ध केस का जिक्र इसी कॉन्टेक्स्ट में किया था। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, कानून बनाम असलियत। मतलब जब ये सख्त कानून असल दुनिया की परिस्थितियों से टकराता है तो होता क्या है? देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही जरूरी बात कही है। कोर्ट का कहना है कि पॉक्सो एक्ट का गलत इस्तेमाल हो रहा है और इसकी वजह से किशोरों के बीच जो आपसी सहमति से बने रोमांटिक रिश्ते हैं वो अपराध की श्रेणी में आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है जो इस कानून के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ इशारा कर रही है। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, आंकड़े भी यही दिखाते हैं। एक स्टडी के मुताबिक 2016 से 2020 के बीच पीसीएसओ के करीब 24.3% मामले रोमांटिक रिलेशनशिप से जुड़े थे। मतलब आप सोचिए, कानून बना है बच्चों को प्रेडेटर से बचाने के लिए, लेकिन हकीकत में करीब हर 4 में से एक केस असल एक्सप्लॉयटेशन का है ही नहीं, वो आपसी सहमति वाले रिश्ते का है। तो ये सिर्फ एक लीगल इशू नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सोशल डिस्कनेक्ट है। और अगर हम सामाजिक सच्चाई को देखें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का डेटा हमें बताता है कि 39% लड़कियों का पहला यौन अनुभव 18 साल की उम्र से पहले हो जाता है। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि कानून की 18 साल की सख्त लाइन और समाज की असलियत में एक बड़ा गैप है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि पीएसओ एक ढाल है या पिंजरा? एक तरफ तो ये बच्चों को यौन शोषण से बचाने वाली एक बेहद जरूरी ढाल है, लेकिन दूसरी तरफ ये किशोरों के रिश्तों में डर पैदा करने वाला एक पिंजरा भी बन जाता है, जिसका इस्तेमाल कई बार आप जानते हैं पारिवारिक या इंटरकास्ट डिस्प्यूट्स को निपटाने के लिए एक हथियार की तरह किया जाता है। और इसी टकराव की वजह से एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। क्या भारत में सहमति की उम्र को 18 से घटा देना चाहिए? चलिए इसके दोनों पक्षों के तर्कों को समझते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि उम्र घटाकर 16 कर देनी चाहिए, वो क्या तर्क देते हैं? पहला, कि 16-18 साल के किशोर अपने फैसले खुद ले सकते हैं, उनमें मैच्योरिटी होती है। दूसरा, इससे कानून का जो मिसयूज होता है, जहां परिवार वाले अपनी नापसंदगी के चलते केस कर देते हैं, वो रुकेगा। इससे हमारी अदालतों पर से भी फालतू का बोझ कम होगा। और हां, यूके और कनाडा जैसे कई देशों में कंसेंट एज 16 साल ही है। लेकिन इसके खिलाफ भी बहुत मजबूत तर्क हैं। सबसे बड़ा डर तो यही है कि इससे बाल शोषण का खतरा बढ़ जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 2007 की एक रिपोर्ट बताती है कि 50% से ज्यादा मामलों में अपराधी बच्चे का कोई जानने वाला ही होता है। अब एग्जाम के नजरिए से 2 बातें याद रखिए। 2012 में जस्टिस वर्मा कमेटी ने उम्र 16 करने की सिफारिश की थी, लेकिन पार्लियामेंट ने उसे खारिज कर दिया और 18 ही रखा। और अभी हाल ही में 2023 में लॉ कमीशन ने भी चेताया कि उम्र घटाने से पॉक्सो एक कागजी शेर बनकर रह जाएगा। वैसे अगर आपको कानूनी मिथकों और तथ्यों का ये ब्रेकडाउन काम का लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।
इससे हमें और भी ऐसे ज़रूरी विषयों पर काम करने की मोटिवेशन मिलती है। तो संसद तो कानून बदलने को तैयार नहीं है, लेकिन हमारी न्यायपालिका, हमारी जुडिशरी इस मुश्किल स्थिति में एक बैलेंस खोजने की लगातार कोशिश कर रही है। वो कानून की सख्त लकीरों के अंदर ही थोड़ी गुंजाइश तलाश रही है। और इसी कोशिश में एक सुझाव सामने आया है, रोमियो एंड जूलियट क्लॉज। ये क्या है? ये एक तरह का कानूनी अपवाद है। ये कहता है कि उन मामलों में थोड़ी नरमी बरती जाए जहां किशोर किशोरी रोमांटिक रिश्ते में हैं और उनकी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, मान लीजिए 3-4 साल का। इसका असल मकसद सहमति से बने रिश्ते और एक्सप्लॉयटेशन के बीच फर्क करना है। लेकिन हाँ, ऐसे हर मामले की जुडिशियल रिव्यू जरूरी होगी। लेकिन देखिए, इस समस्या का हल सिर्फ कानून में बदलाव या कोर्ट के फैसलों से नहीं हो सकता। हमें कोर्टरूम से बाहर जाकर एक होलिस्टिक अप्रोच, एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। हमें एक पूरा सपोर्टिव इकोसिस्टम बनाना होगा। और इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? स्कूलों से, जहाँ कंसेंट, हेल्दी रिलेशनशिप्स और इमोशनल रेजिलियंस के बारे में बात हो। फिर टीन्स और फैमिलीज के लिए कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग सर्विसेज होनी चाहिए ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स मीडिएट हो सकें। पुलिस और जुडिशरी को भी सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। उन्हें एडोलेसेंट साइकोलॉजी समझनी होगी ताकि वो एक्सप्लॉयटेशन और कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स के बीच का फ़र्क समझ पाएं। और हाँ, टीन्स को सेफ हेल्थ सर्विसेज का एक्सेस मिलना चाहिए बिना किसी डर के। चलिए अब इस पूरी चर्चा को फटाफट समराइज करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी हैं। पहला, कानून बिल्कुल साफ है। भारत में सहमति की उम्र सख्ती से 18 साल है। दूसरा, असलियत ये है कि ये कानून अक्सर किशोरों के सहमति वाले रिश्तों पर लागू हो रहा है, जिससे एक दुविधा की स्थिति बन गई है। तीसरा, उम्र घटा लें बनाम बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक जोरदार बहस चल रही है। चौथा, आगे का रास्ता कानूनी बारीकियों जैसे कि रोमियो एंड जूलियट क्लॉज और सामाजिक सपोर्ट सिस्टम के बीच संतुलन बनाने में है। और सबसे जरूरी बात, हमारा लक्ष्य असली अपराधियों को सजा देना होना चाहिए, न कि किशोरों के रिश्तों को अपराध बनाना। तो ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है, ये बाल संरक्षण और किशोरों की ऑटोनॉमी के बीच संतुलन साधने की एक कला है। सवाल यह है कि आपके हिसाब से बच्चों की सुरक्षा और किशोरों के अधिकारों के बीच ये संतुलन आखिर कैसे बनाया जाना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही कानूनी जागरूकता वाले विश्लेषण के लिए मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मुश्किल विषयों को आसान बनाना जारी रखेंगे। धन्यवाद।